Good morning, class 4th. Welcome to Fortune International School online class. In our last online class, we start 12th chapter in EVS. We read some part. Now we continue the chapter. Smoke comes out from factory too. धुआं जो है फैक्ट्रीज में से भी निकलता है. This smoke has harmful gases and smell solid parts. इसमें कुछ छोटे छोटे जो ठोस कण भी होते हैं, गैसेस होती हैं, स्मेल और जिससे हमारे को नुकसान पहुंचता है. दीज पार्टिकल्स आर टीनी बाइट्स ऑफ थिंग्स मेड इन फैक्ट्री. ये जो छोटे छोटे कण निकलते हैं, ये क्या होता है फैक्ट्रीज में जो चीज़ें बनती हैं उनके होते हैं. ऑल दीज थिंग्स पोल्यूट द एयर. ये जो छोटे छोटे कण जो कीटाणु वाले मतलब प्रदूषित होते हैं, ये हमारी हवा में मिलके हवा को प्रदूषित कर देते हैं. Smoke also form when garbage is burned or when wood. धुआं तब भी होता है जब हम कचरे को जलाते हैं या लकड़ी को जलाते हैं, कोयला कैरोसिन वगैरह जलाते हैं खाना बनाने के लिए, उससे भी धुआं पैदा होता है. कीपिंग द एयर क्लीन. पीपल आर ट्राइंग मैनी थिंग्स टू कीप द एयर क्लीन. हवा को हम कैसे साफ रख सकते हैं? लोग कई तरीके अपनाते हैं हवा को साफ करने के लिए. दे आर ट्राइंग टू मेक व्हीकल्स एंड फैक्ट्री गिव आउट लेस स्मोक. जो फैक्ट्रीज हैं व्हीकल्स बनाने वाली, वो इस तरह के व्हीकल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कम से कम धुआं निकले. इन सम प्लेसेस बसेज एंड टैक्सीज रन ऑन गैस. कुछ जो बसेज और टैक्सीज हैं ये गैस से चलती हैं. दिस मेक दैम गिव आउट लेस हार्मफुल गैसेज. इससे जो धुआं निकलता है वो उसमें जो गैसेज हैं कम नुकसान पहुंचाती हैं. सम पीपल फ्रॉम कार पूल्स. That means there 3 or 4 people travel to their places of work in the same car instead of driving 3 or 4 different cars. कुछ लोग क्या करते हैं, कार बोल्स का मतलब कि जैसे एक ही ऑफिस में जाने वाले लोग हैं वो अलग अलग व्हीकल पे जाते हैं, तो वो मतलब एक ही कार में 4-5 जने बैठ के जा सकते हैं. अगर सब अलग अलग व्हीकल लेके जाते हैं तो उतना धुआं निकलता है. अगर एक ही व्हीकल में 4-5 लोग बैठ के जाते हैं तो कम धुआं निकलता है. इससे भी क्या होता है कि पेट्रोल बचता है और धुआं भी कम होता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द गैसेज दैट फॉर्म व्हेन थिंग्स बर्न. जब चीज़ें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं. टू मच कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ नॉट अ गुड थिंग. बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो हमारे लिए अच्छी नहीं है. ट्रीज़ यूज़ अब कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं. सो प्लांट ट्रीज इज़ वन वे ऑफ हैविंग क्लीन एयर. तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे ले ले और हमारी हवा शुद्ध हो जाए. हाउ वाटर गेट पोल्यूटेड. पानी को हम गंदा होने से कैसे बचा सकते हैं? ऑल द डर्टी वाटर फ्रॉम बाथरूम एंड किचन फ्लो इनटू ड्रेन्स. फ्रॉम द ड्रेन्स इट गोज इनटू रिवर्स. घर का जो बाथरूम और किचन का गंदा पानी बह के नालियों में जाता है और नालियों से ये गंदा पानी रिवर्स में चला जाता है. द डर्टी वाटर दैट कम आउट ऑफ फैक्ट्रीज हैज़ मैनी हार्मफुल केमिकल्स. जो फैक्ट्रीज में से गंदा पानी निकलता है इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स होते हैं. केमिकल्स आर थिंग यूज्ड फॉर डिफरेंट जॉब्स इन फैक्ट्री. केमिकल ऐसी वो चीज़ें हैं जो अलग अलग फैक्ट्रीज में काम ली जाती हैं. दे आर आल्सो यूज टू मेक थिंग्स लाइक पेंट्स एंड डिटर्जेंट. इसमें पेंट वगैरह बनाया जाता है घरों में जो हम करते हैं, और डिटर्जेंट सर्फ वगैरह. द वेस्टेज वाटर फ्रॉम फैक्ट्री गोज इनटू रिवर्स एंड लेक. इस फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी होता है, व्यर्थ पानी होता है, वे बह के नदियों और तालाबों लेक्स में झीलों में चला जाता है. द केमिकल इन द वाटर किल प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन द वाटर. फिर जब ये फैक्ट्रीज का केमिकल युक्त पानी होता है, जब ये रिवर और लेक में चला जाता है तो इसमें जो पौधे आसपास लगे होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, और जो एनिमल्स इन पानी को पीते हैं वो उनको भी नुकसान पहुंचता है. दे आर हार्मफुल अस टू. ये हमारे लिए भी नुकसानदायक है. नेक्स्ट, रेन वाटर washes ऑफ ऑल द गार्बेज लेइंग अराउंड इनटू रिवर्स लेक्स एंड. जो बारिश का पानी होता है वो सारा जो कचरा वगैरह होता है आसपास रिवर और लेक्स के उसके अंदर चला जाए. दिस इज़ अनदर वे इन विच वाटर गेट पोल्यूटेड. इससे भी जो कचरा वगैरह बारिश के पानी से बहकर झीलों वगैरह नदी चला जाता है, पॉन्ड्स वगैरह में, उससे भी पानी प्रदूषित हो जाता है.
यू मे हैव सीन पीपल वॉशिंग क्लॉथ इन पॉन्ड्स एंड रिवर। हम अक्सर देखते हैं कि लोग जो है पॉन्ड्स और रिवर के पास बैठ के कपड़े भी धोते हैं। सम पीपल थ्रो गार्बेज इनटू रिवर्स एंड पाउंड। कुछ लोग जो है कचरा वगैरह जो है रिवर और पाउंड में फेंक देते हैं। अदर बाथिंग फॉर्म इन एनिमल्स इन द, कुछ जो है जो एनिमल्स को भी उसमें नहलाते हैं। दीज आर अदर वेज इन विच वाटर गेट डर्टी। इससे भी पानी क्या होता है, खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है। कीपिंग वाटर बॉडीज क्लीन, हमें इन वाटर बॉडीज को कैसे क्लीन कर सकते। रिवर लेक्स एंड पॉन्ड्स आर कॉल्ड वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज किसे कहते हैं, रिवर लेक्स एंड पॉन्ड। व्हाट कैन वी डू टू कीप देम क्लीन, इनको हम साफ करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। वी मस्ट नॉट वॉश क्लॉथ और बाथ एनिमल इन अवर वाटर बॉडीज़। हमें क्या करना चाहिए, इन वाटर बॉडीज़ की में पास जाकर ना वाटर बॉडीज़ में ना तो कपड़े धोने चाहिए, ना ही अपने जानवरों को नहलाना चाहिए। इट इज़ रॉन्ग टू डू दीज थिंग्स नियर ट्यूबवेल एंड वेल टू। ये भी गलत है कि अगर हम अपने ट्यूबवेल और कुओं के पास भी ये काम करते हैं। द डर्टी वाटर सीप इन टू द सॉइल एंड मिक्स विद द वाटर इन द वेल। जो गंदा पानी है वो क्या है, मिट्टी के अंदर चला जाता है और ये कुएं के पानी में मिल जाता है, तो इसलिए ये पानी भी गंदा हो जाता है। वी मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए। वी मस्ट नॉट लीव गार्बेज लेइंग अराउंड आइदर। गार्बेज डर्टीज द सोइल, स्प्रेड इलनेस एंड गेट वॉशेज ऑफ इनटू वाटर बॉडीज़। ये गार्बेज वगैरह जो हम आसपास इकट्ठा करते हैं ये मिट्टी को गंदा कर देता है, बीमारी फैलाता है, और जब बारिश वगैरह आती है तो इससे ये सारा इनमें नदियों वगैरह में चला जाता है। वी मस्ट क्लीन द वेस्ट वाटर फ्रॉम आवर होम्स एंड फैक्ट्री बिफोर लेटिंग इट फ्लो इनटू वाटर बॉडीज़। हाउ सोइल गेट डर्टी, ज़मीन कैसे ख़राब होती है। सोइल गेट डर्टी विद ऑल द गार्बेज लेइंग अराउंड। मिट्टी ख़राब होती है, गंदी होती है जो आसपास कचरा रहता है। द गार्बेज कम फ्रॉम होम्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, फार्म्स एंड सो ऑन। ये कचरा आता कहाँ से, हमारे घरों से, हॉस्पिटल से, फैक्ट्री से। कीप द सोइल क्लीन, कैसे साफ़ कर सकते हैं। बर्निंग गार्बेज इज़ नॉट अ गुड आइडिया। कचरे को जलाना भी एक अच्छा विचार नहीं है। इट डर्ट्स द एयर, इससे हवा गंदी हो जाती है। व्हाट शुड वी डू विद ऑल द गार्बेज, फिर हमें इस कचरे का क्या करना चाहिए। देयर आर टू काइंड्स ऑफ गार्बेज, दो तरह का कचरा होता है। थिंग्स दैट रूट एंड थिंग्स दैट डू नॉट रूट। थिंग्स लाइक वेजिटेबल पील्स, फूड, लीव्स, स्ट्रॉ एंड सो ऑन रूट ईजीली। ये जो सब्जियों का कचरा होता है, खाना वगैरह होता है, लीव्स वगैरह होती हैं, रूट आसानी से गल जाती है। इफ़ वी लीव दैम इनटू रूट इन द ओपन, जर्म्स, फ्लाइज एंड कॉकरोच ब्रीड इन दैम एंड स्प्रेड डिजीज़। अगर हम इनको खुला छोड़ देते हैं तो यहाँ पे कीटाणु, मक्खियाँ, कॉकरोच वगैरह पैदा और बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। बट इफ़ वी थ्रो दैम इनटू अ बिट एंड कवर दैम विद सोइल, मतलब ज़मीन में अगर खड्डा खोद के ये कचरा हम दबा दें तो दे टर्न इनटू कंपोस्ट, ये खाद बन जाती है। कंपोस्ट इज़ वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये जो खाद बनती है ये हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। सो समथिंग इन आवर गार्बेज कैन बी टर्न इनटू समथिंग यूजफुल। इस तरह हमारा जो कचरा वगैरह है इसको हम हमारी यूज़फुल थिंग, उपयोगी चीज़ के रूप में भी बदल सकते हैं। मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक डू नॉट, ये नहीं गलता। इट इज़ बेस्ट टू रिसाइकल देम, इनको हम रिसाइकल में यूज़ कर सकते हैं। पेपर एंड क्लॉथ डू रूट स्लोली बट इट इज़ वेस्ट टू थ्रो दैम अवे, देयर शुड बी रिसाइकल, ये भी दोबारा इसको उपयोग में। प्लास्टिक बैग्स आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दे चोक, प्लास्टिक के जो बैग होते हैं अगर हम कचरे में फेंकते हैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। कैसे, दे चोक ड्रेन्स एंड डर्टी द सोइल एंड वाटर बॉडीज़। इससे क्या होता है कि नालियाँ बंद हो जाती हैं, ज़मीन गंदी हो, मिट्टी गंदी हो जाती है, और ये हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। इट इज़ बेस्ट नॉट टू यूज़ देम, इससे अच्छा है कि हम ये प्लास्टिक बैग का यूज़ ही ना करें। आज हमारी रीडिंग इतनी कम थी, वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।